क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में अब कहने को कुछ बचा ही क्या, जो 20 तारीख और 21 तारीख को हमारे देश में हुआ। इनफैक्ट जहाँ हमारे देश की राजधानी में हुआ, और वो भी जो दोनों अलग अलग घटनाएं थी, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था, कमी था। लेकिन इन दोनों दिनों में 20 जुलाई 2026 और 21 जुलाई 2026, इन दोनों दिनों में ऐसा कुछ हो गया हमारे देश में जिससे ये तो पता चल गया कि भाई, यदि आज आप अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाइएगा तो हो सकता है कि वह समय बहुत ही नजदीक आने वाला है जब आपके पास यह मौका नहीं मिलेगा कि आप उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा पाए। इसलिए यदि आप अभी भी अपने घर में सोफे पे बैठे हो ना, बाहर निकलिए और जहाँ कहीं भी है आप वहां से, उस पेरीफेरी से, उस एनवायरमेंट से बाहर निकल के बात और कीजिए। 20 तारीख को जिस प्रकार से हमारे भाई बहन, हमारे देश की युवा पीढ़ी, बच्चों और इत्यादि पे जो जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया है, क्या ये कहीं तक सही था? इनफैक्ट मैंने इस वीडियो स्टार्टिंग में आपको कुछ एक फोटो दिखाया था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या आपने पढ़ा? यदि नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें मैं किसी का ताना नहीं दे रहा हूँ या किसी पे टांग नहीं खींच रहा हूँ, किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच है। क्या जिन पे लाठी चार्ज की गई उनमें से तो कोई भी बीजेपी से फोटो नहीं था, होगा। इनफैक्ट आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन ये सब तो अलग बात। मेन बात यह है कि 20 तारीख को जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो प्रदर्शन कोई जनता नहीं कर रहा था, देश की जनता नहीं कर रही थी, बाहर से आए हुए जनता नहीं कर रहे, दूसरे देश की जनता नहीं कर रहे थे। अरे कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई रेपिस्ट, चोर, ये सब नहीं कर रहा था। 20 जुलाई को जंतर मंतर से जो संसद मार्च था वो छात्रों का था, हम सबका था। और जिसे आज हम देश का भविष्य मानते हैं, उस पर इस तरह से लाठीचार्ज कर देना यह दर्शाता है कि सरकार की सोच क्या है। और इससे भी बड़ी यह दर्शाता है कि यदि आज है तो कल समय मौका नहीं मिले। और एक बात था कि ये जो छात्र जो ये सड़क में उतरे थे, या अपने मन से उतर गए कि चलो आज कुछ काम नहीं, चलो हम ये सरकार से डिमांड करते हैं, नहीं पूरा करेगी तो हम सड़क से संसद में चले जाएंगे, ऐसा नहीं था। वो तो सिर्फ हमारा मौलिक अधिकार ही तो मांग रहे थे कि पूरे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुधर जाए। और मुझे तो यह नहीं आ रहा समझ में कि लाठीचार्ज मोदी सरकार ने तुरंत बच्चों पे कर दी, उसमें देरी नहीं हुई। लेकिन जो पिछले 1 महीना से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है वो इनसे नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? नीट पेपर लीक, इनफैक्ट चाहे उनका सरल भाषा में समझिए उनका ट्वीट को, तो उन्होंने ट्वीट किया है कि पेपर लीक के खिलाफ हम फास्ट ट्रैक रिपोर्ट बनाएंगे। क्या कर रहे हैं मोदी जी आप? मतलब अभी भी आपको समझ नहीं आया? इन छात्रों का हमारा डिमांड यह नहीं है कि आप कोर्ट बनाइए, इसका जांच कीजिए। हमारा सबसे बड़ा जो डिमांड है वह है अकाउंटेबिलिटी का और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है। मतलब आपकी आदत नहीं जाएगी, उसको कहते हैं ना, रस्सी जल गया लेकिन बन नहीं गया, बस वही हो रहा है। क्या है ये? मतलब जो आपका 2024 जो आपका आदत रहा है कि जनता का सलाह देना, वो यहाँ भी। लेकिन शायद अभी आप बोल रहे हो कि इस बार सड़क पर या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जनता नहीं है, वो इस देश के युवा पीढ़ी, इस देश के छात्र हैं, इस देश के बच्चे हैं, इस देश के स्टूडेंट हैं, जो कोई नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं। अपना ध्यान बिल्कुल इस मुद्दे से नहीं भटकाएगा। आपको यदि ऐसा लग रहा है मोदी जी कि हम ऐसे मीठी मीठी बातें करके इन छात्रों का ध्यान, मुद्दा कहीं और शिफ्ट कर देंगे, तो गलत में हम
तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक आप अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं देंगे। सोचिए, आज इन्हें एक मंत्री का इस्तीफा लेने से इतना बेचैनी हो रहा है। सोचिए यदि आज भी हम यहाँ मौन रहे, आज भी हम अपने अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाए, कल हो सकता है कि डेमोक्रेसी ही हमारे देश में ना हो। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब तक तो मैं प्रोटेस्ट पर चर्चा कर रहा था, ये अचानक डेमोक्रेसी पे मैं कैसे आ गया? तो क्या कहूँ मैं आपको, इसीलिए तो मैं पहला ये ना जो स्टार्टिंग में मैं फोटो लगा रही थी, आप ही लोग के लिए लगाया था। जो ये सब सवाल पूछते हैं ना कि अब इसमें डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, ये कहाँ से आ गया, तो बस इन्हीं लोग के लिए ये फोटो है। नहीं पढ़ा तो अभी भी पढ़ लो। 20 तक तो चलिए, 20 को जो हुआ हुआ, गलत हुआ। 21 को भी ये नहीं सुन रहे भाई। अच्छा आप बताइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया, ठीक है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि 100% जनता मोदी जी को वोट दे दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजोरिटी वोट मिला है, यानी अभी भी देश में ऐसा कई वर्ग है जो मोदी जी को नहीं पसंद करता है, जो सरकार को नहीं चाहता है। वो इस सरकार का खोज में किए थे, और इसी का तो इसी पूरे का तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी है। लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ कम नहीं है। इस बार आप इसको यदि डिटेल में समझिएगा तो प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे पहला कर्तव्य होता है देश में, वो लीडर ऑफ अपोजिशन का होता है, अपने देश की जनता का आवाज उठाना। और 21 तारीख को आपने इसकी भी हद पार कर दी। पर ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा देर के, मान लेते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी ने कुछ गलत किया, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। लेकिन इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी अच्छी कंट्री में, जिसकी 100 साल से गुलाम रहा, हमारे अनेक वीरों ने कुर्बानी इस देश को आजाद दिलाने के, ऐसे देश में यदि लीडर ऑफ अपोजिशन को इस प्रकार से घसीट कर पूरी सी गाड़ी में बैठाया जाए, ये सवाल तो उठेगा ना। खैर मुझे क्या पता, आप सभी मेरे से अधिक समझदार हो, लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यदि अभी आप अन्याय के विरुद्ध चुप रहिएगा तो वह दिन बहुत जल्द आने वाला है जब आप चुप भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप अभी जहां कहीं भी आना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रोड पे निकले, प्रोटेस्ट कर दी, सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्रमोट कर सकते हैं। फिर वीडियो बनाइए इसके विरुद्ध में, जो वीडियो बनाए उसको प्रोत्साहन दीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, अनेक वीडियो को शेयर, ताकि अनेक लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, ऐसी वीडियो पहुंचे और वो सोच पाए कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। खैर आज के लिए इतना ही। और मोदी जी, मैं आपको बोल देता हूँ, शायद आपको यह एहसास हो गया होगा, और यदि नहीं हुआ तो यह सुन लीजिए, आपको प्रधानमंत्री रहना बस यहीं तक था। यदि आप अभी भी नहीं सुधरे, आप सुधरिए ना सुधरिए, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ, यदि आप अभी भी नहीं सुधरे ना तो 29 तक भूल जाइए आप। यदि सुधर जाते हैं तो हो सकता है चांस है, लेकिन उस केस में भी 95% चांस नहीं है। और नहीं सुधरिएगा तो आप ही का। जय श्री राम।